सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। दूसरा सवाल ये है कि टैक्स को लेकर क्या जो है चीजें हैं कि क्रिप्टो किस तरीके से लीगल टैक्स के अंदर आता है, तो क्या हमें टैक्स भरना चाहिए। रवि जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि आपने जी मेरे ख्याल से इस कड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है बिल्कुल कि बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी यूसेज जो है वो इंडिया में लीगल है या नहीं। मैं आपको पता नहीं, आपने भी बाली का सेमिनार हमारा अटेंड किया था नहीं क्या, जो हमने एक स्पेसिफिक सेमिनार लिया है जी ऑलमोस्ट आधे घंटे का ऑन द यूसेज ऑफ लीगैलिटी एंड यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड यूसेज लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। राइट और मैं बताऊं एक्चुअली होता क्या है कि जब एक रूल्स या रेगुलेशन फ्रेम होती है ना और राइट। उसके बीच कोई तब्दीली आती है तो लोगों को वो जो एक पहली न्यूज उनको उनके दिमाग में जहन में रहती है वही कंटिन्यू कर जाती है। बिल्कुल उसमें जो अमेंडमेंट्स आते हैं वो उनको शायद या तो वो मिस आउट कर जाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। तो मैं पहले बताऊं इस क्वेश्चन को पूछने का कारण क्या है। क्योंकि 1 लाख के आसपास लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि सबकी नॉलेज में ये आए और ये एक इंफॉर्मेशन सबको मिले कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी की यूसेज पे बैन लगाया था, डेफिनेटली। पाबंदी लगाई थी। ठीक है, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पास इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रिट दाखिल की, एक अर्जी दाखिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्चुअल करेंसी से अगर आरबीआई को कोई नुकसान हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी कंसिडरेशन में, उसके आफ्टर इफेक्ट में ये बताया जाए, उनसे सवाल किया जाए और देख और अगर नुकसान हो रहा है तो ठीक है, फिर वो बैन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एट लेंथ इस केस को सुना और उसके बाद उन्होंने आरबीआई से बहुत इत्तेफाक के साथ ये सवाल पूछा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्चुअल करेंसी के यूसेज से कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ है या नहीं, कोई विपरीत परिस्थिति आई है उनके सामने या नहीं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ऑनेस्टली कहा कि वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के यूसेज से जो उनकी इकोनॉमी है उसमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है और उसमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी इंडियन इकोनॉमी को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करती है, राइट। और एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है, विपरीत परिस्थितियों में उसको लेकर नहीं खड़ी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को कैंसिल कर दिया, क्वॉश कर दिया और 2018 के बैन को हटा दिया। 2021 अप्रैल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया रेगुलेशन निकाला। मेरे ख्याल से ब्रिज भाई आप ये दोनों रेगुलेशन अपनी टीम के साथ शेयर करें ताकि इनकी नॉलेज में एक एनहांसमेंट हो सके कि 2021 में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया और क्रिप्टो करेंसी का यूसेज ऑल ओवर इंडिया में लीगली परमिसिबल है, अलाउड है, जब तक इसको लीगल तरीके से किया जाए। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, करेक्ट। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिव तरीके से करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हुआ और वर्चुअल करेंसी के डेफिनेशन को उन्होंने एक्ट में लाके उठा के रखा, करेक्ट। तो अब सरकार कहती है कि हाँ, आप वर्चुअल करेंसी यूज जरूर करो लेकिन उस पर आप टैक्सेशन दो 30% का। बिल्कुल, जो प्रॉफिट होगा आपको एक ट्रांजेक्शन पे उस पर 30% सरकार चार्ज करेगी। तो आप ही एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, मैं लीगैलिटी में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अगर सरकार मुझसे किसी भी तरह का लगान लेती है, किसी भी तरह का टैक्स लेती है किसी चीज को करने के लिए, तो क्या हम उसको किसी भी तरीके से इलीगल मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। तो द मोमेंट आई एम पेइंग रीजनेबल टैक्सेशन एज पर द टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोइंग द ड्यू नॉर्म्स एंड कंप्लायंसेस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन अंडर दैट प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस इन नो circumstance it can be said to be an illegal activity, and henceforth cryptocurrency is very much legal to use in India, subject to the compliances, subject to the specific rules and regulations that a person has to abide by in terms of the tax regulations. Right. करेक्ट। सो आई थिंक मैंने आपका सवाल बहुत नटशेल में दे दिया है। बाकी मैं टीम को जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से शाहिद भाई के पास सारे वो रेगुलेशंस और जजमेंट हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ें उसको, आपके नॉलेज इजाफा होगा और आप भी लोगों को एजुकेट करें फर्दर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशीष सर, आपने बहुत टाइम निकाला हम लोगों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि आप बिजी हैं, मुझे पता है। इस समय रशिया में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ अपडेट है। कुछ एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मुलाकात होती है सर। थैंक यू ब्रिज भाई, थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट। थैंक यू। आप लीव कर सकते हैं सर, कोई नहीं। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आशीष जी थे, आशीष सर, जो कि हमारे
लीगल टीम के हेड हैं और मैं कह सकता हूं कि एक हमारे एडवाइजर हैं जो हमारी कम्युनिटी को एडवाइस करते हैं अच्छी बुरी चीजों के लिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सा नुकसान हो सकता है। एंड एक बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं ये, और इनकी एक बहुत बड़ी टीम नेटवर्क है इंडिया के अंदर, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे विद्वान लॉयर्स की टीम बनी हुई है इनके पास। और मैं हमेशा इनसे राय मशवरा करता रहता हूं कि व्हाट इज पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं किसी भी तरह से किसी को किसी भी तरह का रूल ब्रेक ना करूं और उनको फॉलो करके चलूं। तो भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, इस सवाल का जवाब इनसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। और दूसरा, जो टैक्सेशन की बात करी, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि टैक्स पे करें।